प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी कहाँ पर भोजन करेंगे, उनका भोजन लीला कैसा होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। वेद शास्त्र पुराण के मुताबिक स्वयं भगवान सर्वत्र विद्यमान है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में स्वयं भगवान सर्वत्र भोजन करते हैं। पृथ्वी पृष्ठ में हमारे भारत वर्ष में सह सह हजार हजार लाखों करोड़ों में हिंदू मंदिर इसलिए निर्माण किया गया है और वहाँ पर भगवान की प्रतिमा स्थापन किया गया है और वहाँ पर जो भोग लगता है स्वयं भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हमारे हिंदू समाज में ऐसा मानना है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा रीति नीति ही है। लेकिन कलियुग की अंतिम समय पर जब कल्कि लीलाखड़ा स्वयं भगवान महागठन करेंगे और महाप्रस्तुति करेंगे, पृथ्वी पृष्ठ में भारत वर्ष में स्वयं पूर्ण ब्रह्म की मानवीय लीलाखड़ा फिर से होगा। कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार स्वरूप में आएंगे अपना लीलाखड़ा करने के लिए। तो तब कैसे वो भोजन करेंगे, भोजन विधि कैसा होगा, इसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्रों में क्या लिखा गया है, चलिए सविस्तृत सुनते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री गुरु निमंते अन्न भुंजाइले मुताहा भुंजई जाई भकत मुकत निधन मनरे आगु समर्पिछि नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि श्री गुरु निमंते अन्न भुंजाइले मुताहा भुंजई जाई, इसका मतलब ये है कि सारा विश्ववासियों को श्री गुरु को अन्न भोजन करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। श्री गुरु अन्न भोजन करेंगे तो स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म उनके साथ साथ ही अन्न भोजन करेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि श्री गुरु यदि अन्न भोजन करेंगे तब मैं भोजन करूँगा, क्योंकि कलियुग की अंतिम समय पर पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म और उनकी अंश कलेवर जो गुरु के रूप में आए होंगे, दोनों एकाकार होकर साकार स्वरूप बनेंगे धरती धाम पर। इसलिए जो मानव आकार हैं, जो श्री गुरु स्वरूप हैं, उनके अंदर ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान छुप कर रहे होंगे। इसलिए श्री गुरु अन्न भोजन करने से ही स्वयं भगवान ही अन्न भोजन करेंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये जो बातें यहाँ पर लिखा गया है, स्वयं भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि आगू समर्पित नहीं। इसका मतलब ये है कि स्वयं भगवान ये लीलाखड़ा को पहले से ही संपादित करके रखे हैं कि जब कलियुग की अंतिम समय पर कल्कि लीलाखड़ा होगा तब श्री गुरु के माध्यम से ही निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान अपना भोजन करेंगे। इसलिए जब ये लीलाखड़ा धरती धाम पर होगा कलियुग की अंतिम समय पर, तब स्वयं भगवान यदि वो सर्वत्र विद्यमान है लेकिन वो श्री गुरु के अंग में आकर विश्राम लेंगे, इसलिए स्वयं भगवान की भोजन और कहाँ पर भी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारे जितने भी देवी देवताओं की मंदिर है, जितने भी भगवान की मंदिर है, वहाँ पर स्वयं भगवान की भोजन विधि नहीं होगा। इसके बारे में संत अभिराम परमहंस जी भी अपना भविष्य मालिका पुस्तक में लिखे हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान जिस भक्त के अंग में आएंगे वही भक्त के जीवा से ही मनोही करेंगे और भोजन करेंगे, और स्वयं भगवान की मनोही और भोजन और कहाँ पर भी नहीं होगा, ऐसा वहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। सर्वत्र भोजन विधि भगवान निषेध करेंगे। केवल जो भक्त के अंग में वो रहे होंगे वही भक्त के अंग में ही वो भोजन करेंगे, वही भक्त के जिह्वा से ही स्वयं भगवान भोजन करेंगे, वही भक्त के हस्त से ही भगवान की मनोही और भोजन होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन वो भक्त जन स्वयं श्री गुरु होंगे, ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना कलियुग कली कहानी पुस्तक में लिखे हैं। इसलिए श्री गुरु निमंते अन्न भुंजाइले मुताहा भुंजई जाई
इसका मतलब ये है कि श्री गुरु अन्न भोजन करने से स्वयं भगवान खुद अन्न भोजन ही करेंगे, इसका विकल्प माध्यम और कुछ भी नहीं है। स्वयं भगवान प्रस्तर मंदिर से मानव मंदिर को धारण करेंगे, मानव अंग संग होकर लीला खड़ा करेंगे। इसलिए सारा विश्वव्यापी कल की लीला खड़ा कलियुग अंतिम समय पर होगा, जिसमें स्वयं भगवान एक श्री गुरु स्वरूप में आकर अपना लीला खड़ा करेंगे। वही लीला खड़ा ही मानवीय लीला खड़ा होगा। सारा विश्ववासी श्री गुरु भक्ति करने से ही गति मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे। श्री गुरु की भक्ति पूजा आराधना ही विश्वव्यापक होगा, ऐसा वर्णन किया गया है। श्री गुरु को भक्ति करने से ही स्वयं भगवान श्रवण करेंगे और आशीर्वाद करेंगे। श्री गुरु भक्ति से ही सर्व विश्ववासी मुक्ति लाभ करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान श्री गुरु के अंग में रहे होंगे। इसलिए श्री गुरु भोजन करने से ही स्वयं भगवान भोजन करेंगे। स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की महागुप्त लीला खड़ा है और महागुप्त भोजन विधि है, जहाँ उड़ीसा की जो बातें, जो महागुप्त बातें उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में और भी बातें लिखा गया है कि एक भगत आएंगे, जिस भगत की अंग संग होकर ही स्वयं भगवान धरा में अपना पाद पद्म गति करेंगे। वही भगत के श्रीमुख में हंसेंगे, वही भगत की चक्षु में ही स्वयं भगवान कोटि ब्रह्मांड को यहाँ से दृष्टि डालेंगे और कृपा दृष्टि डालेंगे और देखेंगे। वही भगत के श्रीमुख से ही स्वयं भोजन करेंगे, वही भगत के मुख से ही अपना श्रीमुख वाणी जगत उद्धार करने के लिए ज्ञापेंगे और देंगे, ऐसा वर्णन किया गया है उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में। वही भगत ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की जीवन और प्राण होंगे। वो भगत के बिना स्वयं भगवान अचल बन जाएंगे। स्वयं भगवान की चलंती प्रतिमा और सचल विग्रह वही भगत ही होंगे, ऐसा उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों में महाचांचल्यकर बातें लिखा गया है। वही भगत एक श्री गुरु और महापुरुष होंगे। वही श्री गुरु विश्वविख्यात होंगे, वही विश्व वंदनीय होंगे। वही श्री गुरु को भोजन देने से ही स्वयं भगवान भोजन करेंगे। उनके साथ साथ स्वयं भगवान की जो शून्य काया है, वही महापुरुष और गुरु के अंग में ही रहे होंगे, ऐसा लिखा गया है। वो महापुरुष और श्री गुरु और स्वयं भगवान की ये जो संपर्क है, जो कलियुग की अंतिम समय पर धराधाम में गठित होगा और महारचना होगा, यह महाप्रेम संपर्क है। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। ससंपूर्ण के रूप में यह संपूर्ण अवर्णनीय ही है। तो ऐसा लीलाखड़ा कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान खुद ही करेंगे। इस लीलाखड़ा का रचयिता स्वयं भगवान खुद ही होंगे। स्वयं भगवान एक मानव को धरती धाम पर जन्म देकर वो महापुरुष और गुरु को अति साधारण रूप में एक भक्त के रूप में यहाँ पर रखेंगे। समय अनुसार उनको महापुरुष ही बनाएंगे, साधना सिद्धि करवाएंगे। महाप्रेम साधना करके वो महापुरुष और गुरु के अंग में स्वयं भगवान खुद ही आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर। ऐसा लीलाखड़ा धरती धाम पर ही संपादित होगा। जब ये लीलाखड़ा धरती धाम पर प्रदर्शन होगा, तब विश्ववासी जानेंगे वो महापुरुष और श्री गुरु के अंग में स्वयं भगवान महागुप्त होकर रहे होंगे। लेकिन जब भगवान की उदय लीला होगा, तब स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में दर्शन और प्रकट होंगे, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए वो महापुरुष और श्री गुरु ही सब कुछ है स्वयं भगवान के लिए। स्वयं भगवान वो महापुरुष और श्री गुरु को लेकर ही अपना लीलाखड़ा धरती धाम पर संपादित करेंगे, एकांत में करेंगे, ऐसा लिखा गया है। तो इस लीलाखड़ा को रचना करके धरती वक्ष में जगतवासियों को और विश्ववासियों को
दिखाने के लिए स्वयं भगवान को बहुत सारे समय की ज़रूरत होगा। इसमें वो महापुरुष की साधना समय वर्ष वर्ष में बीत जाएगा, तब महापुरुष बनेंगे यहाँ पर रहकर और स्वयं भगवान उनको बनाएंगे और वो महापुरुष के अंग में महागुप्त में आकर महाविराजमान करेंगे। समय आएगा तब प्रकट होंगे महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान और जगतवासियों को अपना दर्शन देकर वो श्री गुरु को खुद ही प्रचार करेंगे। उनको वो श्री गुरु की महाप्रचारक और महाप्रवक्ता स्वयं स्वयं खुद भगवान ही होंगे। ये महागुप्त ज्ञान है जो भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है। तो कब ये प्रकाशित होगा इसका समय खुद भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। स्वयं स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु और स्वयं श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु और वो महापुरुष और श्री गुरु के पाद पद्म में कोटि कोटि बार प्रणाम करके मैं मेरा आज का अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।